नमस्कार। आज हम सिर्फ 10 मिनट में सीखेंगे कि चेस कैसे खेला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेस बोर्ड पर पीस को कैसे रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्क्वायर की, यानी कि यहाँ पर कौन सा पीस आएगा। तो यहाँ पर आएगा हाथी, इसे हाथी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे रुक भी कहते हैं। ये यहाँ आएगा। इसके पास में आएगा घोड़ा, इसे घोड़ा कहा जाता है, इसको इंग्लिश में नाइट भी कहते हैं। उसके पास में आएगा ऊंट, यानी इसे बिशप भी कहते हैं। उसके पास में आएगा ये राजा। एक बात याद रखना कि ये राजा वाइट का होगा तो ब्लैक के स्क्वायर में आएगा, और ब्लैक का राजा होगा तो वाइट के स्क्वायर में आएगा। तो ये ऊंट के पास आएगा राजा। इसके पास आएगा वजीर, यानी कि इसको क्वीन भी कहा जाता है और वजीर भी कहा जाता है, ये इसके पास में आएगा। फिर इसी तरह से इस स्कोर, पहले आएगा ऊंट, बाद में घोड़ा और फिर हाथी। इन सारे पीस के ऊपर आएंगे ये प्यादे, यानी कि इसे सैनिक भी कहा जाता है और प्यादा भी कहा जाता है। तो हम इसे रख देंगे सारे पीस के आगे। जिस तरह हमने वाइट के पीस को रखा उसी तरह इस साइड, इस दोनों साइड ब्लैक के पीस को रखा जाता है। तो सबसे पहले हम रखेंगे ये दोनों हाथी को इस साइड, उसके बाद घोड़े को, उसके बाद ऊंट को, उसके बाद इस साइड में घोड़े को, फिर ऊंट को। अब ये याद रखना कि ये ब्लैक का राजा है, यानी कि ये वाइट के स्क्वायर में आएगा, और वाइट का राजा होगा तो ब्लैक के स्क्वायर में आएगा। उस तरह से ये ब्लैक का राजा है तो ये वाइट में, और इसके बाद में वजीर यानी कि क्वीन। इन सारे मोहरों के ऊपर आएगा सैनिक, यानी कि ये प्यादे। तो जल्दी से हम इसे रख लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि पीस को कैसे चल सकते हैं, पीस को चलाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस रुक यानी कि हाथी की। इसे हाथी बोलते हैं, और ये हमेशा, इसकी एक खासियत है कि ये हमेशा सामने चल सकता है और साइड में चल सकता है, यानी कि प्लस में चल सकता है। अगर हाथी यहाँ पर है तो ये यहाँ साइड में सीधा चल सकता है, और ये ऐसे साइड में चल सकता है। देखिए, ये कोई भी पीस के ऊपर से जंप नहीं लगा सकता, यानी कि ये यहाँ पर है तो ये यहाँ नहीं जा पाएगा, और ये अपने पीस को भी नहीं मार सकता। ये इसको मार सकता है, लेकिन ये यहाँ इसको नहीं मार सकता, क्योंकि चेस में कोई भी अपना पीस अपने को नहीं मार सकता। इसके बाद हम बात करेंगे ये घोड़े की। ये इसकी एक खासियत है कि ये कोई भी पीस के ऊपर से जंप लगा सकता है, यानी कि ये है तो ये किसी भी पीस के ऊपर से जा सकता है। अगर यदि घोड़ा यहाँ पर है तो ये 2 कदम सामने चलेगा और 1 कदम साइड में, यानी कि ये यहाँ पर है तो ये किसी भी साइड में 2 कदम सीधा चलेगा, फिर यहाँ साइड में। इसके सामने अगर पीस होगा तो ये उसके ऊपर से भी जा सकता है, यानी कि यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। अगर यहाँ पर कोई पीस है तो नहीं जा सकता, यानी कि ये यहाँ पर है तो ये नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि ये यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये 2 कदम सामने पहले चलेगा फिर ही जाएगा। ये इस तरफ जा सकता है। उसके बाद में आता है ऊंट, यानी कि बिशप। ये हमेशा क्रॉस में चलता है, यानी कि ये वाइट का बिशप है, यानी कि वाइट का ऊंट है तो ये वाइट के स्क्वायर में ही चलेगा, क्रॉस में। अगर यहाँ पर कोई पीस नहीं है तो यहाँ आ सकता है, लेकिन ये यहाँ पर कोई पीस है तो नहीं आ सकता। लेकिन ये अपने सामने वाले मोहरों को मार सकता है, यानी कि यहाँ पर जा सकता है ये। उसके बाद हम बात करेंगे इस राजा की। तो ये राजा यहाँ पर होगा तो ये सभी स्क्वायर में चल जाएगा, यानी कि ये इन 3 में जा सकता है, ये 2 में जा सकता है, ये 2 और यहाँ पर, यानी कि ये एक बॉक्स बनाता है अपने चारों ओर, यहाँ जा सकता है। ये भी कोई भी अपने पीस को नहीं मार सकता है, लेकिन सामने वाला पीस को मार सकता है, यानी कि यहाँ पर है तो ये यहाँ जा सकेगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ और इस तरफ। उसके बाद हम बात करेंगे वजीर यानी कि क्वीन की।
ये इन दोनों पीस यानी कि ये हाथी की तरह और ये बिशप यानी कि ऊंट की तरह चल सकता है। अगर ये वजीर यहाँ पर है तो ये सीधा भी चल सकेगा, साइड में भी चल सकेगा और क्रॉस में भी जा सकता है। लेकिन ये इस घोड़े की तरह जंप नहीं लगा सकता। ये सिर्फ ताकत घोड़े के पास ही है, ये किसी की भी पीस के ऊपर से जंप लगाना। फिर बात आती है सैनिक की यानी कि ये मोहर है, ये प्यादे की। इसकी भी एक खासियत है कि ये अपने मूल स्थान पर होगा यानी कि ये दूसरी फाइल में होगा तो सिर्फ एक कदम या 2 कदम जो चाहे वो चल सकता है। लेकिन अगर ये एक बार चल गया यानी कि ये यहाँ से हट गया तो फिर 1 कदम ही चल सकता है। और इसकी दूसरी भी एक खासियत है कि ये मारेगा हमेशा क्रॉस में, इस 2 स्क्वायर में, यानी कि देखिए इस तरह से मारेगा। अगर ये यहाँ पर होगा तो ये 2 पीले वाले स्क्वायर में मार सकेगा, लेकिन चलेगा हमेशा वाइट वाले स्क्वायर में। देखिए यानी कि ये पीस यहाँ पर है और ये यहाँ पर है तो ये इसे मार सकता है और इसे भी, दोनों को मार सकेगा। लेकिन यदि ये यहाँ पर है तो इसे नहीं मार पाएगा और ये चल भी नहीं पाएगा। अब हम देखेंगे चेस की दूसरी महत्व की बात, और वो है चेक। कि चेक क्या होता है? तो चेक वो होता है कि जिसमें राजा को अगले मूव में मारने की साजिश की जा रही हो। यानी कि ये वजीर यहाँ पर है और वाइट का मूव है तो इस राजा को बचाना होगा, क्योंकि अगले ही मूव में वजीर इसको मारने वाला है। क्योंकि वजीर सीधा भी चल सकता है और साइड में भी चल सकता है और क्रॉस में भी चल सकता है। इसे चेक बोला जाता है। चेक आप राजा को हिलाकर भी रोक सकते हैं और कोई पीस को बीच में डालकर भी रोक सकते हैं, यानी कि इस तरह से। अगर यदि वजीर यहाँ पर होगा फिर भी इसको चेक लगेगा, क्योंकि अगले मूव में राजा को मारना चाहता है, क्योंकि ये अगले मूव में यहाँ राजा तक पहुँच सकता है और राजा को मार सकता है। अगर राजा मर गया तो गेम वहाँ ही ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमें बचाना होगा और इसको चेक बोला जाता है। और राजा को चेक कोई भी पीस से दिया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इस गेम में जीता कैसे जाता है, यानी कि चेकमेट, इसको चेकमेट बोलते हैं। और चेकमेट कैसे होती है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वजीर और हाथी से कैसे चेकमेट होती है। यानी कि वजीर यहाँ पर है और ये यहाँ पर, तो ये चेकमेट होगी। देखिए क्योंकि हाथी की ताकत क्या है कि वो सीधा भी चल सकता है और साइड में भी चल सकता है, और वजीर की ताकत क्या है, वो सीधा भी चल सकता है और साइड में भी चल सकता है। यानी कि अब राजा को ये हाथी से चेक लग रहा है। देखिए लग रहा है ना कि ये हाथी भी इसको अगले मुंह में मारना चाहता है, लेकिन अब राजा इसको बच नहीं सकता। ये ना तो यहाँ भाग पाएगा, यहाँ भाग पाएगा, और इन 2 खानों में तो जा ही नहीं सकता स्क्वायर में, और ये इन 2 स्क्वायर में भी नहीं जा सकता। यानी कि अब राजा पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। इसको गेम फिनिश बोलते हैं। यानी कि अब ब्लैक का मोहरा जीत गया और वाइट हार गया। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।